श्री मलूकदास जी कह रहे हैं, गर्व ना कीजे बावरे हरि गर्व प्रहारी। भगवान गर्व का भक्षण करने वाले हैं। भगवान को लगा इनका इलाज करना पड़ेगा, तो श्री ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी होश में आओ और मुझे देखो। तुम्हें पता नहीं है मैं ही तुम्हारी उत्पत्ति के मूल में हूं। अब बड़ा बनने का झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी बोले हम बड़े, ठाकुर जी बोले अरे ध्यान रखो हम बड़े। कैसे दो बड़े लोग झगड़ रहे हो तो बड़ा विचित्र है, निर्णय कौन करे। देवता लोग भगवान शिव के पास पहुंच गए। सारे देवताओं ने कहा महाराज सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा और संचालक विष्णु दोनों झगड़ गए। अब इनका निर्णय कैसे हो समझ में नहीं आ रहा है। बीजबान चाहिए। अच्छा भारी भारी दो लोग झगड़ रहे हो तो कमजोर आदमी को बीजबानी नहीं करना चाहिए, बहुत पिटता है। दो भारी झगड़े तो एक तीसरा बड़ा भारी आदमी चाहिए जो दोनों को अलग करके ऐसे पकड़ ले। कमजोर बीच में चला गया तो दोनों एक दूसरे की गुस्सा उस पर उतारते हैं और बीजबान आदमी ज्यादा पिट जाता है। सारे देवता विचार तो कर रहे थे कि बीच में हम जाके रोकथाम कर लें, लेकिन अपना सामर्थ्य नहीं समझा तो भगवान से प्रार्थना की। और महाराज यहां श्री ब्रह्मा जी हंस पर और गरुड़ पे बैठ के विष्णु जी आपस में झगड़ने के लिए तैयार हुए तो दोनों जैसे ही सामने खड़े थे उसी के बीच में महान करोड़ों करोड़ों सूर्यों की ज्योति को स्तंभित करने वाला एक महान ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हो गया। और एक तरफ नारायण हो गए, एक तरफ ब्रह्मा जी हो गए। और इतनी चकाचौंध महाराज नेत्र चमक गए। ठाकुर जी ब्रह्मा जी से बोले अब अपना झगड़ा बाद में करेंगे, पहले ये बताओ ये क्या है। श्री ब्रह्मा जी बोले भाई हमारी सृष्टि में तो है नहीं, हमने तो बनाया नहीं। विष्णु जी बोले हमने देखा नहीं। एक काम करो इसके आदि अंत का पता लगा लो। तो श्री ब्रह्मा जी ऊपर गए और भगवान नारायण सूकर रूप लेके नीचे गए कि हम अंत देख के आएंगे, और ब्रह्मा जी ऊपर गए कि हम आदि देख के आएंगे। महाराज बहुत प्रयास किया। श्री नारायण और ब्रह्मा कई वर्षों तक ऊपर नीचे घूमते रहे, लेकिन ना आदि मिला ना अंत मिला। भगवान विश्राम पाए और भगवान को लगा कि भाई ये तो अनंत है। श्री ठाकुर जी हाथ जोड़ के आ गए। श्रांतः ससूकर हरि प्राप पूर्वम रणांगनम। भगवान तो वापस वहीं आ गए जहां से गए थे। श्री ब्रह्मा जी ऊपर थे और ब्रह्मा जी के अभिमान को देख के भगवान को हंसी आ गई। शिव जी को उनकी जटा पे केतकी का फूल रखा था। केतकी समझते? केवड़ा। केतकी का फूल जटाओं में था। हंसे तो महाराज वो फूल गिर गया। अब वो फूल गिरा तो ऊपर ही ब्रह्मा जी जा रहे थे। श्री ब्रह्मा जी ने फूल से पूछा भैया तुम कहां से आ रहे हो? जब तुम ऊपर से आ रहे हो तो निश्चित इसका ऊपर कहीं ना कहीं तो था होगी। केतकी ने कहा हम करोड़ों वर्षों से घूम रहे हैं, हमें भी नहीं पता है कि हम कहां घूम रहे हैं। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं ब्रह्मा हूं, बड़ा पद है मेरे पास, जो चाहोगे वो व्यवस्था कर दूंगा, जैसी नौकरी चाहोगे उस वैसी नौकरी लगवा दूंगा, बड़ी सिफारिश है मेरी, मैं सब कर दूंगा। तुमसे बड़ा कोई फूल ही नहीं होगा सृष्टि में, इतनी तुम्हारी महिमा बढ़ा दूंगा, बस एक झूठ बोल जाना। मैं तुम्हें ले चल रहा हूं, वहां विष्णु पूछेंगे, संभवतः जिसका आदि नहीं है उसका अंत भी नहीं होगा, निश्चित विष्णु को भी इसका मूल नहीं मिला होगा। तो जब विष्णु पूछे तो बस एक झूठ बोलना, ये कहना कि श्री ब्रह्मा जी ने इसका आदि देख लिया, प्रारंभ देख लिया और गवाह मैं हूं। ब्रह्मा जी उस फूल को साथ ले आए केतकी को। स्तंभांतो वीक्षितो धात्रा तत्र साक्ष्यमुच्यत इत्युक्त्वा केतकं तत्र प्रणनाम पुनः पुनः। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारा काम बना दो।
केतकी ने ब्रह्मा जी से कहा कोई बात नहीं, बोल देंगे, यदि आप हमें ये एग्रीमेंट हो गया दोनों में। आ गए। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी मुझे तो मूल मिला नहीं, क्या आपको इस ज्योतिर्पुंज का प्रारंभ मिला? तो ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी हम तो जानते थे आपको अंत मिलने वाला नहीं, लेकिन हम इसके आदि को देख आए हैं। बिल्कुल ऊपर तक गए और ऊपर देख आए। भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी क्या प्रमाण है कि आप ऊपर तक देख के आए? तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गवाह साथ लेके आया हूं, केतकी गवाही दो। और केतकी ने महाराज तत्काल साक्षी भर दी। ततो वदत् तत्र ही केतकम रषा। केतकी ने झूठ बोल दिया, हाँ भगवान नारायण ब्रह्मा जी ने आदि देख लिया। इतना सुनना था, आहा भगवान नारायण कृपामयी है। तत्काल भगवान ने हट छोड़ के कहा, ब्रह्मा जी आप ऊपर देख आए हैं तो आप ही श्रेष्ठ हैं। दिव्य सिंहासन बनाया, उस सिंहासन पे ब्रह्मा जी को बिठाया और ब्रह्मा जी के चरणों का प्रक्षालन करने ही वाले थे। भगवान का पाद प्रक्षालन भगवान करने ही वाले थे, तब तक वहां पे भगवान शिव जी प्रकट हो गए, आकाशवाणी हो गई। भगवान ने कहा, विधिम प्रहर्तुम सठमग्निलिंगतः न ईश्वरस्तत्र बभूव साकृति। आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही कराते हैं, आप असत्य भाषण कर रहे हैं। हे हरि हम आपसे प्रसन्न हैं। भगवान शिव ने आकाशवाणी करके कहा, ब्रह्मा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने अपनी पूजा के लिए झूठ का आश्रय लिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के बाद तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, कहीं तुम्हारा मंदिर नहीं बनेगा। ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। और देखिए आज भी श्री ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं है। वो तो भला हो पुष्कर वालों का, वो जो पुष्कर में मंदिर बना वो यज्ञ भी पहले हुआ इस घटना के, पूर्व कल्प का चरित्र है कि एक ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है, अन्यत्र पूरे देश में कहीं भी श्री ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। महाराज भगवान जब प्रकटे तो उनके भ्रू मध्य से श्री भैरव जी का प्राकट्य हो गया। भैरवाख्यम भ्रूर मध्याद ब्रह्म दर्प जिघांसया किम कार्यम करवाण्यत्र शीघ्रमाज्ञापय प्रभो। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बड़े काल विकराल रूप में थे, हाथ में महाराज जी श्री भैरव जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान ने खड़ग दे दिया और भैरव जी से कहा कि जिस ब्रह्मा ने झूठ बोला है उसे सबक सिखाओ, पूजा करो। इनकी ने पूजा कराने का बहुत अभ्यास था, पूजा कराने के लिए इन्होंने झूठ बोला है। महाराज तुरंत दौड़े भैरव जी और जिस मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था वो 5वां मुख ब्रह्मा जी का काट दिया। ब्रह्मा जी हो गए चतुरानन, पहले पंचानन थे। श्री भैरव जी ने ब्रह्मा जी के 5म मुख को समाप्त कर दिया। बाद में तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की, बड़ी भारी स्तुति की। और देखो हम भोले बाबा को क्या बोलते हैं, भोले और भाले, यही बोलते हैं। भोले भी हैं और भाले भी हैं। भाले कैसे हैं कि ब्रह्मा जी का झूठ सहन नहीं हुआ, भाले ऐसे हैं कि ब्रह्मा जी का झूठ सहन नहीं कर पाए। और भोले कितने हैं, भोले इतने हैं कि ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो रीझ गए। अरे बोले ब्रह्मा जी कोई बात नहीं, सुनो सुनो, मैंने क्रोध में तुम्हें श्राप दे दिया, अब एक आपको वरदान देता हूं, आपके बिना कोई यज्ञ नहीं होगा। बड़े से बड़ा राजसू यज्ञ भी आपकी साक्षी में होगा। जिस यज्ञ में ब्रह्म स्थान नहीं होगा उस यज्ञ की पूर्ति नहीं होगी। आप लोग यज्ञ जब करते हैं तो यज्ञ के दाएं हाथ में साक्षी रूप में ब्रह्म पात्र होता है, वहां ब्रह्मा जी की उपस्थिति होती है। और जब यज्ञ में हम आचार्यों का, ब्राह्मणों का वर्ण करते हैं तो यज्ञ में एक आचार्य होता है और एक ब्रह्मा होते हैं। बिना ब्रह्मा के वर्ण के महाराज यज्ञ पूरा नहीं होता है। भगवान ने ब्रह्मा जी को वरदान दे दिया।
यहाँ केतकी को भगवान ने श्राप दिया कि अरे केतकी, मैं तुझसे इतना प्रसन्न था कि शीश धारण करता था, लेकिन तूने झूठी गवाही दी, झूठी गवाही दी। मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद अपनी पूजा में स्वीकार नहीं करूंगा। इतनी प्रियता मेरी थी, केतकी का फूल भगवान शिव की पूजा में नहीं जाता। ये भी चरणों में गिर गया केतकी, बोले महाराज मैं तो सदा आपकी सेवा में रहा, सदा आपकी प्रसन्नता का हेतु रहा, आप मुझ पे कृपा करो। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं केतकी, मैं तुमसे भी रीझता हूं और तुम्हें वरदान देता हूं कि भले ही तुम मेरी पूजा में नहीं रहोगे, लेकिन मेरे देवालय के श्रृंगार में, मेरे मंडप के श्रृंगार में ऊपर ही रहोगे। श्रृंगार होगा तो ऊपर झालर बनेगी, उस झालर में तुम्हारा उपयोग कर लिया जाएगा। ये भगवान भोले हैं, थोड़ी सी स्तुति से रीझ जाते हैं और भाले ऐसे हैं कि बिल्कुल भी ठाकुर जी अपराध सहन नहीं करते। और बाद में भोले बाबा ने भगवान की स्तुति की। ये अद्भुत स्थिति है। भगवान ने कहा हे विष्णु, हम तुमसे प्रसन्न हैं। हृदय भराया। भोले बाबा ने कहा विष्णु, तुमने एक झूठ सुनने के बाद भी तत्काल ब्रह्मा की पूजन करना प्रारंभ कर दिया, हम बहुत प्रसन्न हैं। देखो आज आप लोगों ने मेरी स्तुति की है, आज मेरे इस रूप की पूजा की है, तो आज की तिथि मुझे बहुत प्रिय है। इस सृष्टि में पहली बार ज्योतिर्लिंग महाशिवरात्रि के दिन प्रगटा। उस दिन शिवरात्रि थी, इसलिए भगवान ने कहा तुष्टोह मध्यवाम वत्सो पूजयास्मिन् महादिने। आज का दिन मैं बहुत तुष्ट हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। आज का दिन शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा।